एक छोटा सा गांव था, सरस्वतीपुर। यह गांव अपनी शांति, हरियाली और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव में एक बात सबसे खास थी। यहाँ का हर इंसान कम बोलता था, लेकिन काम बहुत करता था। खेतों में हल चलाते किसान, दुकानों में बैठे व्यापारी, रास्तों पर चलते बच्चे, सब अपने अपने काम में लगे रहते थे। इसी गांव में रहता था एक 12 साल का लड़का, आरव। आरव दुबला पतला था, बाल हमेशा बिखरे हुए रहते, लेकिन आंखों में चमक थी, चमक ईमानदारी की। उसकी माँ गांव के मंदिर में साफ सफाई करती और पिता बढ़ई का काम करते थे। घर बहुत अमीर नहीं था, पर जरूरतें पूरी हो जाती थीं। गांव के लोग कहते थे, ये लड़का दिल से साफ है, जो देखेगा वही सच बता देगा। लेकिन कुछ लोग हंसते भी थे। अरे बेटा, थोड़ा चालाक बनना सीख, दुनिया ईमानदार लोगों पर नहीं चलती। आरव ये सुनकर मुस्कुराता और कहता, मुझे बस वो करना है जो सही लगे। इसी ईमानदारी ने उसको गांव में एक अलग पहचान दी थी। उस दिन सुबह सुबह आरव स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। माँ ने उसके टिफिन में पराठे और अचार रखे। पिता ने उसके बाल संवारे और बोले, पढ़ाई पर ध्यान देना और किसी की भी चीज उठाना मत, भूल कर भी नहीं। जी पापा, मैं हमेशा जैसा करता हूँ वैसा ही करूँगा। स्कूल तक पहुँचने के लिए उसे गांव के कच्चे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। रास्ते पर पीपल का एक बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे हमेशा किसान आराम करते दिखाई देते थे। पर आज वहाँ कोई नहीं था। आरव चल ही रहा था कि अचानक उसके पांव किसी सख्त चीज से टकराए। वह झुककर देखता है, एक चमकदार चमड़े का बैग। आरव चौंक गया। उसने बैग उठाया। वजन काफी था। ये किसका बैग होगा? शायद किसी ने गलती से गिराया होगा। अंदर क्या होगा? वह बैग खोलने ही वाला था, तभी उसकी माँ की दी हुई सीख याद आई। किसी की चीज नहीं खोलनी चाहिए, पहले उसके मालिक को ढूंढो। आरव ने बैग बंद किया और उसे लेकर गांव की तरफ भाग पड़ा। गांव के चौराहे पर कुछ लोग इकट्ठे थे। सरपंच जी भी वहीं थे। सबके चेहरे पर चिंता थी। अरे किसी ने देखा क्या? ठाकुर साहब का पैसों वाला बैग कहीं खो गया है। उसमें तो पूरे 1 लाख रुपए थे और सुना है कि ठाकुर साहब आज गांव में स्कूल के लिए दान देने वाले थे। आरव के कान खड़े हो गए। 1 लाख रुपये? कहीं ये वही बैग तो नहीं? वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और सरपंच जी के पास पहुंचा। सरपंच जी, ये बैग रास्ते में मिला था। शायद इसी की बात हो रही है। सारे गांव वालों की नजरें उस छोटे से बच्चे पर टिक गईं। अरे ये तो वही बैग है। बाप रे, इसमें तो नोटों की गड्डियां हैं। सरपंच जी ने बैग खोला। अंदर सच में नोटों की गड्डियां थीं। सबकी आंखें फैल गईं। सरपंच जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा आरव, ये बैग तुझे कहाँ से मिला? पीपल के पास रास्ते में पड़ा हुआ था। पहले मैंने खोलने की सोची, पर फिर लगा कि ये किसी का है, इसलिए ले आया। गांव में फुसफुसाहट फैल गई। वारे इस बच्चे की ईमानदारी! आजकल बच्चों में ऐसा कौन करता है? कुछ देर बाद ठाकुर साहब गांव में पहुंचे। वे बोझ भरी सांस लेते हुए बोले, मेरा बैग मिला क्या? सरपंच जी ने मुस्कुराकर बैग आगे बढ़ा दिया। ये रहा आपका बैग और इसे वापस दिलाने वाला ये रहा हमारा आरव। ठाकुर साहब पहले हैरान हुए, फिर झुके और बोले, बेटा, तूने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं? उन्होंने अपने जेब से कुछ पैसे निकालकर कहा, ये लो, ईमानदारी के इनाम के रूप में। पूरे गांव को चौंकाते हुए आरव ने हाथ पीछे कर लिया। नहीं साहब, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मैंने बस वही किया जो सही था। लेकिन ठाकुर साहब भावुक होकर बोले,
अगर आप सच में कुछ देना चाहते हैं तो वो स्कूल को दे दीजिए। मैं बस चाहता हूँ कि हमारे गांव के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले। सरपंच जी और गांव वाले गर्व से भर गए। अब पूरा गांव सिर्फ एक ही नाम ले रहा था, आरव। जहां भी जाता हर कोई कहता, यही है ईमानदारी की पहचान। अगर ये बैग किसी और को मिलता तो पता नहीं गांव का स्कूल बन पाता या नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस ईमानदारी को कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। गांव में 3 लोग थे, माखन, भीमा और कल्लू। ये तीनों हमेशा चोरी चकारी में लगे रहते थे, पैसे कमाने के गलत तरीके ढूंढते रहते थे। माखन ने दांत भींचते हुए कहा, इस लड़के ने सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इसकी ईमानदारी बहुत फेमस हो रही है, इसे थोड़ा सीख देनी पड़ेगी। उन्होंने आरव को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। उस रात तीनों चोर आरव के घर के पास चुपके चुपके पहुंचे। माखन फुसफुसाया, कल सुबह इसे झूठे चोरी के इल्जाम में फंसा देंगे, तब देखेंगे गांव वाले कैसे ईमानदारी की पूजा करते हैं। हाँ, कल इसके स्कूल बैग में चोरी का सामान डाल देंगे और फिर इसे चोर साबित कर देंगे। पूरा गांव बदनाम हो जाएगा। ये बात किसी ने नहीं सुनी, सिवाय एक बूढ़े भिखारी चाचा लोकनाथ के। वह वहीं पास सो रहा था और सब सुन चुका था। वह उठना चाहता था, पर बूढ़ा होने के कारण आवाज नहीं निकाल पाया। लेकिन उसने मन में निश्चय कर लिया, मैं आरव को बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह गांव में स्कूल की घंटी बज रही थी। बच्चे खेल रहे थे। आरव अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए बातें कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तीनों चोर उसकी जिंदगी बदलने वाले हैं। माखन दूर छुपकर बोला, अब सही समय है, बैग में सामान डाल दो। भीमा ने एक छोटा चमकदार सोने का कड़ा निकाला और आरव के बैग में डाल ही रहा था कि अचानक पीछे से आवाज आई, रुको। तीनों पलटकर देखते हैं। सामने खड़े थे चाचा लोकनाथ। उनके कदम कांप रहे थे, लेकिन आवाज सख्त थी। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? मुझे सब पता है। माखन ने दांत पीसकर कहा, ये बूढ़ा सब बर्बाद कर देगा। इसे चुप करा दो। आरव की ओर स्कूल से प्रधानाध्यापक आते दिखे। माखन ने फुसफुसाया, भागो नहीं तो पकड़े जाओगे। तीनों चोर आए थे चुपके से और चुपके से भाग भी गए, लेकिन चाचा लोकनाथ वहीं गिर पड़े। आरव दौड़कर उनके पास आया। चाचा, आप ठीक तो हैं? बेटा, तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला था। क्या? किसने किया चाचा? बताइए। चाचा कुछ बोलने ही वाले थे कि उनकी सांस तेज होने लगी। प्रधानाध्यापक भी पहुंच गए। बेटा, सावधान रहना, तेरी ईमानदारी से बहुतों को जलन है। और चाचा बेहोश हो गए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब असली संघर्ष शुरू होने वाला था, क्योंकि जिन्होंने आरव के खिलाफ साजिश रची थी, वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। पीछे स्कूल की घंटी बज रही थी। बच्चे कक्षाओं में जा रहे थे, लेकिन मैदान में सिर्फ 2 लोग चिंता में खड़े थे, आरव और प्रधानाध्यापक। चाचा लोकनाथ को गांव के छोटे क्लिनिक में ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात नहीं है, बस कमजोरी है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। सर, चाचा कुछ कहने वाले थे, शायद मेरे बारे में, शायद कोई खतरा है। डरो मत बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ध्यान रखना, ईमानदार लोग हमेशा परीक्षा से गुजरते हैं। आरव धीरे से सिर हिलाता है, पर उसकी आंखों में चिंता थी। दूसरी ओर तीनों चोरों का गुस्सा माखन, भीमा और कल्लू गांव के बाहर एक पगडंडी पर बैठे हुए थे। बूढ़े भिखारी ने सब बर्बाद कर दिया। अगर वो बोल देगा तो हमारी मुसीबत नहीं, हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो गांव वाले हमें पकड़कर पुलिस को दे देंगे। आरव के खिलाफ हमें बड़ा जाल बिछाना होगा, ऐसा कि पूरा गांव उसी को दोषी समझे। तीनों के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उस दिन स्कूल में अजीब घटनाएं। दोपहर होते ही स्कूल में अजीब बातें होने लगीं। पहला हादसा,
स्कूल के कमरे नंबर 3 से किसी ने खिड़की के शीशे तोड़ दिए। दूसरा हादसा, लाइब्रेरी से एक कीमती ग्लोब गायब मिला। तीसरा हादसा, प्रधानाध्यापक के कमरे में ताला टूटा हुआ मिला। पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। बच्चे डरे हुए थे, शिक्षक परेशान। प्रधानाध्यापक ने स्टाफ रूम में बैठक बुलाई। किसने किया होगा सर? स्कूल में आज कोई बाहरी इंसान तो आया नहीं। सवेरे मैंने पीपल के पास एक लड़के को बैग लेकर जाते देखा था। कौन लड़का? शायद आरव था। गांव में फैल गई अफवाह। दोपहर तक गांव में एक ही खबर फैल गई, आरव ने स्कूल में चोरी की। लोग चौंक रहे थे, कुछ अविश्वास में थे, पर कुछ लोग तो ताने भी मारने लगे। देखा, इतनी ईमानदारी दिखाता था, बच्चों की नीयत बदल जाती है। कल ही पैसों वाला बैग पाया था, लो आज ये हरकत। आरव को कुछ पता ही नहीं था। वह अभी चाचा लोकनाथ के पास बैठा था। चाचा लोकनाथ को होश आया। चाचा धीरे धीरे जागे। चाचा, आप ठीक हैं? हाँ बेटा, पर सुन, तेरे खिलाफ लोग गलत बातें फैला रहे हैं। आरव चौंक गया। मेरे खिलाफ? पर मैंने तो कुछ नहीं किया। चाचा ने सारी बात बताई, कैसे तीनों चोर उसके बैग में चोरी का सामान डालने आए थे। आरव की आंखें फैल गईं। वो लोग मेरे बारे में फंसाने की योजना बना रहे थे, लेकिन क्यों? बेटा, अच्छे लोग हमेशा बुरे लोगों की आंखों में चुभते हैं, ये दुनिया का नियम है। अचानक प्रधानाध्यापक क्लिनिक में आ पहुंचे। उनका चेहरा गंभीर था। आरव बेटा, तुम्हें स्कूल आना होगा, कुछ बातें साफ करनी है। पर सर, मैंने कुछ नहीं। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन एक शिक्षक का काम है कि सच्चाई को सामने लाए। स्कूल में जांच शुरू। स्कूल के मैदान में सब बच्चे जमा थे, शिक्षक खड़े थे और सामने टेबल पर स्कूल की टूटी चीजें, ग्लोब का खाली डिब्बा और एक टूटा हुआ ताला रखा था। प्रधानाध्यापक ने पूछा, क्या किसी ने इन चीजों को करते हुए किसी को देखा? कोई आगे नहीं आया। अचानक चौकीदार बोला, सर, मैंने सवेरे आरव को इधर उधर घूमते देखा था। सबकी निगाहें आरव पर टिक गईं। क्या सच में आरव ने किया होगा? पर वह तो बहुत ईमानदार है, कौन जाने, लोग बदल जाते हैं। आरव, तुम बताओ, तुमने किया या नहीं? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो चाचा लोकनाथ के पास था। उसी समय ठाकुर साहब पहुंचे। उनकी आवाज गूंज उठी, रुकिए, इस बच्चे को दोष देने से पहले जांच पूरी होनी चाहिए। जब इसने लाखों से भरा मेरा बैग लौटा दिया, तब ये छोटी मोटी चोरी क्यों करेगा? चौकीदार चिल्लाया, देखो ये क्या है। वह दौड़कर आरव का बैग लाया। बैग खोलते ही सब दंग रह गए। अंदर वही कीमती ग्लोब, टूटा ताला और कांच का टुकड़ा पड़ा था। पूरा स्कूल हिल गया। ये सब आरव की बैग में कैसे आया? क्या ये सच में चोर है? हमें धोखा मिला? ये सामान मेरे बैग में कैसे? सर, ये किसी ने डाला है, मैं कसम खाता हूँ। लेकिन अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। प्रधानाध्यापक भी स्तब्ध थे। गांव वाले फुसफुसाने लगे। ठाकुर साहब भी घबरा गए, पर चुप रहे। आरव रोते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तीनों असली चोर दूर से तमाशा देख रहे थे। माखन हंसा। प्लान सफल। अब ये ईमानदार लड़का चोर कहलाएगा। गांव वाले खुद ही इसे बाहर निकाल देंगे। सबूत भी हमारे हैं, इल्जाम भी। अब बचकर दिखा आरव। उस रात गांव में आग की तरह बात फैल चुकी थी। आरव ने स्कूल में चोरी की। लोग घरों में बैठकर बातें कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा, हमें ठाकुर साहब के स्कूल दान से ईर्ष्या थी, अब पता चला क्यों। देखो कैसे मासूम बनता था। आरव घर में चुप बैठा था। उसकी माँ ने पूछा, बेटा सच्चाई क्या है? माँ, मुझे नहीं पता ये सामान मेरे बैग में कैसे आया। मुझे पता है, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। लेकिन उनकी आवाज में भी डर की झंझनाहट थी। गांव वाले बाहर से आवाजें लगा रहे थे, चोर, हरामी बच्चा, इसे गांव से बाहर निकाला जाए। आरव डर से कांप गया। उसी रात चाचा लोकनाथ चुपके से आए। चाचा ने दरवाजा खटखटाया। पिता ने दरवाजा खोला। चाचा, रात में कोई काम था? हाँ, सच्चाई बताने आया हूँ। चाचा ने अंदर आकर सारी घटना बता दी। कैसे तीनों चोर ने बैग में सामान डालने की कोशिश की, कैसे उन्होंने आरव को फंसाने की कसम खाई थी। तो मेरे बेटे को फंसाया गया है। हाँ, पर सबूत चाहिए।
चाचा हम क्या करेंगे? कोई मेरी बात नहीं मानता। बेटा, ईमानदारी की जीत में समय लगता है, पर हार नहीं होती। कल हम सच का पर्दाफाश करेंगे। तीनों चोर छुपकर सब सुन रहे थे। माखन बोला, अरे ये बूढ़ा सब बता देगा। कल तो ये सच सामने ले आएगा, फिर हमारा खेल खत्म। तो हमें आज ही इसे हमेशा के लिए चुप कर देना होगा। तीनों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। तीनों चोर, मारखन, कल्लू और भीमा अंधेरे में आपस में फुसफुसा रहे थे। आज अगर लोकनाथ जिंदा रहा तो वो सबको बता देगा कि हम चोरी का सामान आरव के बैग में डालने आए थे। तो आज रात काम खत्म। रात का डरा देने वाला हमला रात के 2 बजे। चाचा लोकनाथ अपने झोंपड़े में लेटे थे। बाहर तूफान चल रहा था। दरवाजा तोड़कर तीनों चोर अंदर घुस गए। भीमा ने गला दबाने की कोशिश की। आज तुझे सबक सिखा देंगे बूढ़े। आरव वहां पहुंच गया। वह चाचा को दवाई देने आया था। आरव चिल्लाया, चाचा। तीनों चोर उसकी तरफ मुड़े। मारखन बोला, अच्छा हुआ तू भी आ गया, अब तुझे भी कोई नहीं बचा सकता। वे दोनों पर हमला करने ही वाले थे कि उसी समय झोपड़ी के बाहर तेज रोशनी पड़ी। कुछ लोग टॉर्च लेकर अंदर घुसे। वे थे स्कूल के प्रिंसिपल, गांव के सरपंच और वो अरबी आदमी जिसका पैसों से भरा बैग आरव को मिला था। यह लड़का बहुत ईमानदार है। इसने मेरा हजारों दिरहम वाला बैग लौटाया था। ये चोरी कर ही नहीं सकता। और हम जानते हैं कि असली चोर कौन है। चाचा ने पूरा सच सबके सामने बता दिया। चाचा लोकनाथ कांपती आवाज में बोले, ये तीनों रात में आए थे आरव को फंसाने के लिए चोरी का सामान उसके बैग में डालने। गांव के लोग गुस्से से भर गए। अरबी आदमी आगे आया और बोला, बेटा तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मैं आज तुम्हें दिरहम नहीं, एक बड़ा मौका देना चाहता हूँ। सब हैरान। वह बोला, मैं दुबई के एक बड़े स्कूल में शिक्षा सहायता कार्यक्रम चलाता हूँ। आरव, मैं तुम्हें वहाँ पढ़ने का मौका देना चाहता हूँ। गांव तालियों से गूंज उठा। आरव की आंखों में आंसू थे। मैं क्या सच में जा सकता हूँ? अरबी आदमी मुस्कुराया, ईमानदार लोग ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। गांव वालों ने तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया। उनकी सारी चालें बेनकाब हो गईं। चाचा लोकनाथ ने आरव को गले लगाते हुए कहा, बेटा ईमानदारी की जीत देर से होती है पर होती जरूर है।